गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर ऋषि किशोर है। मैं पटना में सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट कंसल्टेंट हूँ। आज इस सत्र में हम लोग पिडिल इडिमा के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करेंगे। पिडिल इडिमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पैरों के नीचे हिस्से में सेल के बीच में फ्लूइड के एक्यूमुलेशन होने के कारण आई उभार की स्थिति होती है। पिडिल इडिमा एक ऐसा सिम्टम है जिसको लेके पेशेंट काफ़ी जल्दी डॉक्टर के पास आते हैं। अमूमन ये माना जाता है कि पिडिल इडिमा का होना किडनी के डिजीज का इंडिकेशन है, बट ये डेफिनेटली ये ऐसा ज़रूर है कि किडनी की बीमारी में पिडिल इडिमा होती है, बट बहुत से ऐसे भी डिजीज हैं जिसमें कि पिडिल इडिमा होती है। तो हम लोग सबसे पहले जानें कि किडनी के डिजीज में जो पिडिल इडिमा होती है वो अदर पिडिल इडिमा से कैसे डिफरेंस है। अगर किसी पेशेंट को, किसी आदमी को पैरों में सूजन होती है और वो किडनी की बीमारी के कारण है, तो इसमें मुख्यतः पेशेंट को सांस की तकलीफ होती है। किडनी डिजीज में पेशेंट को सांस की तकलीफ होती है, आंखों के नीचे पफिनेस जैसा होता है और साथ में बीपी काफ़ी हायर साइड में होता है और खून की कमी होती है। अगर ये सब चीज़ें पेशेंट को एक साथ है तो ये किडनी डिजीज को इंडिकेट करती है। अब इन सब के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अदर क्या क्या डिजीज है जिसमें कि पिडल इडिमा हो सकती है। तो इसको जानने के लिए कि पिडल इडिमा मेनली ये इन्वॉल्व करता है कि एक पैर में है कि दोनों पैर में है। यूनिलेटरल पिडल इडिमा लोकलाइज कारण से होता है, एंड जो दोनों पैर में होता है वो सिस्टमिक डिजीज के कारण हो सकता है। मान लीजिए किसी एक पैर में है तो उसके मुख्य कारण में से पैर में इन्फेक्शन, पैर में स्ट्रेच, ट्रॉमा या इंसेक्ट बाइट या वेरिकोज वेन का बढ़ जाना या कोई लोकलाइज इन्फेक्शन के कारण लिम्फेडेनोपैथी के कारण हो सकता है। अगर दोनों पैरों में सूजन होती है तो वो सिस्टमिक डिजीज के कारण हो सकता है, जैसे कि लीवर की बीमारी, हार्ट की डिजीज, किडनी का, या माल नरिशमेंट या अदर फैक्टर जिसमें कि प्रोटीन कम हो जाते हैं। पिडल इडिमा अगर ड्यूरेशन से हम बात करें तो दो भाग में देख सकते हैं। एक जो एक्यूट होता है जिसकी ड्यूरेशन लेस देन 3 मंथ होता है, एंड दूसरा जो होता है 3 मंथ से ऊपर जिसको हम लोग क्रॉनिक कहते हैं। तो पिडल इडिमा एक लोकलाइज सूजन है। ये सूजन शरीर के किसी और भाग में भी हो सकती है। पिडल इडिमा एक मेडिकल टर्म है। या अगर ये सूजन जैसे मान लीजिए आँखों के परत के रेटिना के पीछे होती है तो इसे पेप्लिडिमा कहते हैं, और ये जनरली हाइपरटेंशन के कारण होता है। अगर किसी पेशेंट को हार्ट की कमजोरी है तो लंग के फेफड़ा के अंदर सूजन होती है जिसको हम लोग पल्मोनरी इडिमा कहते हैं, या लंग के बाहर के लेयर में अगर सूजन होती है तो इसको प्लेउरल एफ्यूजन कहते हैं। पेट में इस तरह की सूजन होती है तो इसको एसाइटिस कहते हैं। तो किसी भी सिस्टमिक डिजीज में जो सूजन होती है वो जनरलाइज होती है, पूरे बॉडी को होती है। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये जानना होता है कि पिडल इडिमा किडनी डिजीज में क्यों होते हैं और इसकी क्या पैथोलॉजी है। तो किडनी हमारे शरीर का ऐसा मुख्य ऑर्गन है जो शरीर से जो एक्स्ट्रा पानी है और नमक है उसको बाहर निकालते हैं। अगर किडनी की फंक्शन इम्पेयर होती है तो शरीर से जो पानी का एक्यूमुलेशन धीरे धीरे होने लगता है, जो ग्रेविटी के कारण पैरों के नीचे दिखता है। ये मुख्य कारण है क्योंकि किडनी ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका काम शरीर से एक्सेस ऑफ वाटर को निकालना है। इसके इम्पेयरमेंट के कारण सूजन हो सकता है। दूसरा है कि अगर किडनी की बीमारी में किडनी के जो छन्ने होते हैं वो लीकी हो जाते हैं, जिसके कारण प्रोटीन जो है उस छन्ने से लीक करने लगते हैं, और प्रोटीन के लीक हो जाने से वहाँ पे ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाने से पानी शरीर में फैल जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है। तो दो इम्पॉर्टेंट कारण है जिसमें किडनी डिजीज में सूजन होती है। एक तो किडनी का फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कम होने से शरीर से एक्सेस पानी निकल नहीं पाना, और दूसरा कि प्रोटीन लीक होना। इन सब के साथ साथ किडनी के पेशेंट में हाइपरटेंशन होता है जिसके कारण ब्लड वेसल्स लीकी हो जाता है और ब्लड वेसल से प्लाज्मा फ्लूइड के रूप में पानी बाहर को निकलता है। तो अब ये हम इस सब के साथ साथ कि जो सूजन है उसका वास्तविक पैथोलॉजी क्या है, पिडल इडिमा का पैथोलॉजी क्या है। तो इसको जानने के पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे कि हमारे शरीर के जो वजन है उसका 60% भाग पानी से बना होता है। अगर किसी को मान लीजिए 100 kg वेट है तो 60 kg वाटर होता है, और ये वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन सेल के अंदर इंट्रासेलुलर होता है और सेल के बाहर आइदर प्लाज्मा फॉर्म के रूप में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के रूप में होता है। एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है जिसके कारण पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सेल के अंदर और सेल के बाहर
प्लाज्मा फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के रूप में होता है। अगर किसी कारण से कोई इन्फेक्शन से या सिस्टमिक डिजीज से या अदर पैथोलॉजी से ये बैलेंस अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो एक्सेस ऑफ द फ्लूइड जो है वो प्लाज्मा ब्लड वेसल से बाहर होके सेल के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड के रूप में एक्यूमुलेशन होता है, जिसके कारण सूजन होता है। तो ये सूजन जो है, इतनी बातों के बाद अब कैसे हम जाने कि ये सूजन, इंस्पेक्शन से कैसे जाने कि ये सूजन है। तो पेशेंट के लिए बहुत आसान तरीका है। अगर उन्हें लग रहा है कि ये सूजन पैरों में हो रही है जो कि एबनॉर्मल है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट होता है, अपने फिंगर्स को पैर के निचले हिस्सों में सीन ऑफ टिबिया के पास जाके थोड़ा प्रेस करें, और अगर पैर के स्किन के ऊपर उसकी दाग या उंगली की छाप आती है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये पिडल एडिमा है। फिर जितना लेवल है, जितना प्रेस हो सकता है स्किन, उसके आधार पे हम सीवियरिटी डिसाइड करते हैं। दूसरा है कि पेशेंट अपना वेट डेली करें। अगर उनका पिडल एडिमा है तो ये तय होता है कि हर दिन कुछ ना कुछ उनका वेट बढ़ जाता है। जैसे किसी का ड्राई वेट 60 है तो वो अगर पिडल एडिमा कंटिन्यू हो रहा है तो उनका वेट 62, 63, 64 इस तरह बढ़ सकता है। इन सब के साथ पेशेंट को सिम्टम आ जाते हैं, जैसे कि चलने में असुविधा होना, या फिर वो जो ट्राउज़र पहनते हैं या जो जूता पहनते हैं या जो मोजा पहनते हैं वो नहीं पहन सकते हैं। इन सब के साथ साथ पैर भारी जैसा महसूस होता है। तो ये सिंपल टिप्स है, सिंपल सिम्टम है जिसको लेके पेशेंट पिडल एडिमा को डायग्नोज करते हैं और डॉक्टर के पास आते हैं। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब हम ये जाने कैसे कि ये कौन से टेस्ट है जिसमें ये पिडल एडिमा किडनी के कारण है। तो ये टेस्ट बहुत सिंपल है और हर जगह ये टेस्ट अवेलेबल है। किडनी की मात्र 3 टेस्ट होती हैं, ब्लड की टेस्ट, यूरिन की टेस्ट और अल्ट्रासाउंड। इसके आधार पे आप जान सकते हैं कि किडनी में कुछ इम्पेयरमेंट चल रहा है। ब्लड में ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन। किडनी का एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें किडनी की स्ट्रक्चर, और रूटीन यूरिन में प्रोटीन या आरबीसी के कण लीक कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ को देखा जाता है। अगर इन टेस्ट में गड़बड़ी आती है और पेशेंट को साथ में बीपी या एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो ये किडनी को इंडिकेट करता है, वो डॉक्टर के पास मिल सकते हैं। इन सब के साथ साथ अदर डिजीज में भी पिडल एडिमा होते हैं, इसलिए जनरलाइज टेस्ट जरूरी है। तो कंप्लीट टेस्ट जो होता है, जैसे कि सीबीसी, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, थायराइड, हार्ट रेट, ईसीजी एंड इकोकार्डियोग्राफी, इन सब टेस्टों के साथ पेशेंट के पिडल एडिमा के बारे में कंप्लीट इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर सपोज किन्हीं को पिडल एडिमा है, किडनी के टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, उनको नियर बाई कोई एमडी फिजिशियन और नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर उनके पास नेफ्रोलॉजिस्ट है तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने सारे टेस्ट कराएं और डॉक्टर की सलाह के आधार पर जो भी सलाह है उसको कंटिन्यू करें। जनरल पेशेंट के लिए क्या टिप है। जनरल पेशेंट के लिए मैं पिडल एडिमा से संबंधित टिप ये दे सकता हूँ कि पिडल एडिमा किसी भी बीमारी को इंडिकेट कर सकती है। किडनी की बीमारी उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी है। इसलिए फिट, अगर आपके फैमिली में कोई डायबिटिक या ब्लड प्रेशर है या आपकी एज 40 इयर्स के ऊपर है, तो आप हर साल में एटलीस्ट 2 बार अपनी सारी टेस्ट कराएं, जो कि कंप्लीट बॉडी का टेस्ट होता है वो कराएं, ताकि आप सही दिशा में हैं। आप अगर नमक का ज़्यादा सेवन करेंगे तो किडनी की बीमारी इस तरह की आ सकती है। इसलिए नमक का सामान्य लेवल पे सेवन करना चाहिए, कम सेवन करना चाहिए। और बहुत बार ये माना जाता है, मैं देखता हूँ कि पानी बहुत ज़्यादा पीने के लिए सब आपस में सलाह देते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। पानी जितना ज़रूरत है बॉडी को उतना पीना चाहिए। अमूमन अगर 60 केजी के वेट है और तो 3 से 3.5-4 लीटर पानी भी 24 घंटा में एनफ होती है। अगर किसी तरह के आप स्मोकिंग इस तरह में है तो उसको बिल्कुल बंद कीजिए। ये सारे इफ़ेक्ट करते हैं, न कि किडनी बल्कि हार्ट, लीवर सबको इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए किसी भी तरह के टोबैको और स्मोकिंग से अवॉइड कीजिए। अगर आप बहुत हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो इसको भी थोड़ा अवॉइड कीजिए। हाई प्रोटीन डाइट बॉडी में कुछ ऐसी एक्टिविटी पैदा करती है जिसका इफेक्ट किडनी पे होता है। हाई प्रोटीन डाइट जब मेटाबॉलिज्म के थ्रू किडनी पे प्रेशर होता है क्योंकि उसको फिल्ट्रेट करे, इसलिए हाई प्रोटीन डाइट किडनी या उससे संबंधित पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। इन सब के साथ साथ किसी भी तरह की दर्द की दवा या अननेसेसरी मेडिकेशन, पिल्स अवॉइड कीजिए। इन सब से कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है। एंड लास्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप्स है, इतने स्ट्रेसफुल कंडीशन में स्ट्रेस ही सारे बीमारी के एक तरह से मतलब स्ट्रेस से ही सारी बीमारी होती है। स्ट्रेस फ्री रहिए एंड हैप्पी रहिए, एंड साथ में
डेली एक्टिविटी, योगा, एक्सरसाइज, व्यायाम, ये सब कीजिए। तो सिंपल पिडल इडिमा जो है वो मल्टीपल बीमारियों को इंडिकेट करता है। इसका कंप्लीट इवैल्यूएशन ज़रूरी है, किडनी की भी इवैल्यूएशन काफ़ी ज़रूरी है, और इवैल्यूएशन के साथ साथ डॉक्टर की परामर्श ज़रूरी है, और उस उचित परामर्श के साथ आप आगे बढ़िए। थैंक यू।